चेयर पीछे रखें। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त इफ्तार के बाद आप जितने मेरे भाई हमारे मुल्क के नामवर साथी, लेकिन आप सब के साथ मेरे चुके तल्लक बनने वाले हैं, कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पे अपने इदारों को वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिक़ हो, प्रिंट हूँ या सोशल मीडिया के, आप अपने माशरे और मुल्क और कौम की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं और किसी भी माशरे और मुल्क और कौम के आगे बढ़ने में अगर कलम को कलम की हुर्मत और साफत को मानस किया जाए तो कोई माशरा बेजान माशरा तो हो सकता है, एक पत्थर की मानिक तो हो सकता है, एक ऐसा कि जिसकी ना कोई आंख होगी, जिसका ना कोई कान होगा, ना महसूस करने की हिस्स होगी। ये वो सारी सियात और सिफातें आपको साबित हो मिलती है। ये आंख भी होती है, ये कान भी होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत है इसमें वो फील करने की, एहसास करने की, एहसास उसका जो माजी में हुआ, एहसास उसका भी जो उस पर गुजर रहा होता है और आने वाले हालात से बाखबर कर लो। अगर कोई तूफान आगे बढ़ रहा है उससे भी यही साफत का शोभा है जिससे आप और हम आगाही करते हैं, पेशबंदियाँ करते हैं, पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं और मुल्क और कौम और माशरे आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबका यहाँ तशरीफ़ लाने में, टाइम निकालने में, रोज़े की हालत में मुश्किलात होती हैं, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खाली तहसीन करता हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन इसके साथ ये आपका मज़हबी फरीज़े के तौर पर भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी मुजाहिदीन और जदोजहद होती है, ये आप जहाद कर रहे हो और जो लोग इस कोशिश में इस दुनिया से चले जाते हैं वो शहादत का दर्जा पाते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अगर चाहें आपके सवाल से हम शुरू कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि मेरा भाई का तो इसी मुझे खौफ नहीं आता कि आप क्या सवाल करेंगे। आप जो कुछ पूछना चाहें, किसी हवाले से पूछना चाहें, हम लाइव आपके लिए, क्योंकि बात साथियों का इशरा था, क्योंकि हमने चाह कर रखा था, लेकिन मैं आपकी बात साथियों को इन्होंने था कि अफ्तारी के बाद चूँकि ज़्यादा फ्रेश होते हैं आदमी तो ज़्यादा अच्छा बने। इन्होंने कहा कि वो टाइम ऐसा है कि कोई मीडिया के हवाले से भी ऐसी हम नहीं कह सकते, अफ्तारी के नज़दीक वो एक जगह के डाक एडिशन में या दूसरी जगह पे, तो हमने इसको अफ्तारी के बाद रखा। सवालात के लिए मैं ओपन हूँ। क्वेश्चन यही है क्योंकि अफ्तारियाँ भी सियासी रहनुमाओं की तरफ से दी जा रही हैं, फैसल राठौर की तरफ से, फैसल राठौर साहब की तरफ से, अली साहब की तरफ से ये तहरीक तमाम किया गया, लेकिन ये है कि अंदर डिस्कशन यही है कि जहाँ कश्मीर में बात की तहरीक आ रही है, आपकी क्या प्रोसाइड है कि कब तक ये तहरीक आ सकती है और क्या इस हवाले से तैयारियाँ हैं आपकी, क्योंकि आपकी सवाल सुनिए। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। असल में क्योंकि एक जो साफिया में तजस्सुस होता है, ये क्योंकि हमारी फमीर के अंदर हिस्सा होता है। आप और मैं खुद भी अपने आप को साफी रखता भी हूँ, कहता भी हूँ। इसको बुनियादी तौर पे ये चूँकि तजस्सुस के पूरे मुल्क में हुआ, क्योंकि पिछले 3-4 माह से लोगों का ये ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर के हालात अबतरी में और बदतरीन थे तारीख के 76 साल दौर में, क्योंकि मुल्क में इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल थी। क्योंकि केपी और पंजाब में आपने देखा कि निगरान हुकूमतें 1 साल से ज्यादा चली
और इन निगरान हुकूमतों का 1 साल से ज़्यादा चलना आइन के साथ खिलवाड़ था, आइन के साथ मजाक। हमारे मुल्क ने नुकसान उठाया 1956 का आइन। ऐसा आइन था कि जिसमें 2 यूनिट बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह बना। 62 का आइन भी मर्जी ने युद्ध का था, सुधारती ने युद्ध का था, सारी की सारी पावर का सर किस्मों सदर की जात। मकलना आप कह सकते हैं कि सिर्फ सदर को जवाब दें। ये 73 का आइन का नतीजा है कि आप और मैं जिस जमहूरी सियासी माशरे में रहते हैं, ये हमारे 73 के आइन का नतीजा है, जो ऑलमोस्ट एक मुतफिका आइन था और जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो मुतफिक, और उसमें 2 ऐवान हमारे मुल्क के वजूद में आए, वो सेनेट था, एक कौमी असेंबली, लेकिन मुल्क में 5 साल भी वो आइन न चला। हमने उठा इस हवाले से इस साल आपने देखा कि पिछले साल मैंने रियादुल आज़ाद कश्मीर के हैसियत से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहली दफ़ा था कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म ऐवान बाला जो मुल्क का है उसमें हमें बात, और हमने उसमें बगैर किसी लगी लिपटी के अपना माफी ज़मीर रखा था। और मैंने अपने भाई चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी को ये कहा था कि हम यहाँ नहीं होंगे, ये बातें याद रखी जाएंगी। मैंने कहा कि किसने क्या कहा था, कैसे कहा, किस मौका पे कहा था, क्या मौका था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखा था। ये जो इलेक्शन थे असगर साहब, चूंकि आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि जो जिस तरह उसके अंदर शराकतदार था, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नाउसत और मानूसियत जिसके जो स्टेक हुए होंगे उसके साथ, वो माली हो, वो ज़ाती तल्लुकात के हो, इसी नौयत के हो, तारीख जरूर याद रखें, जिसका जरूर करेगी। वक्त में अगर कोई खामोश रहेगा, खामोश रहा होगा, खामोश कराया गया होगा कब तक। अभी आप में से किसी साथी भाई ने मुझे वो तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें मेरा जो ऑफिस है, इसमें हमारे भाई के अंदर बैठे चौधरी अलीशान सोनी साहब, सोनी साहब भी हैं, और हजरत किबला भी उसी एक कुर्सी के ऊपर सोनी साहब तशरीफ रख रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर के थ्रू में हमें ये बात ना मिली। आइंदा आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि बाज़ औक़ात जब बद्र हुए दुनिया में वजूद पाती हैं, दुनिया में आते हैं असगर साहब, जैसे कोई अच्छा बच्चा पैदा होने वाला कुर्बानी होता, आपको पता है कि अच्छी हवाएं चलती हैं, अच्छे पैगाम आते हैं। ये सुनने में आया कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे लाहौर में आई है, शायद लोगों के सामने आने की। तो बहुत शुक्रिया, आपका जवाब लंबा हो गया, लेकिन चूँकि आप कौमी मरतबा मीडिया का इन इलेक्शन का हो जाना, चूँकि मैं ये समझता कि कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत, कमज़ोर से कमज़ोर सियासत मुल्क को आगे ले जा सकती है, कोई और रास्ता नहीं। इलेक्शन का होना बड़ी बात। मैं ये समझता हूँ कि ये हो गए। अब आज़ाद कश्मीर की तरफ साहब आप कह रहे हैं, वो अजमत की सूरत में आए, जिसमें तो आप लोग पहले कहते थे, मैंने कहा था जी का जाना ठहर गया, सुबह गया शाम गया, घंटों दिनों की बात है, कोई क्या करेगा, ये जा रहा है, इंशाल्लाह अच्छी खबर आपको मिलेगी। तनवीर साहब, मैं यान वासी बोल रहा हूँ, आपके राइट साइड पर बैठा हूँ, राइट साइड। जी बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि एक तो थोड़ा वजाहिर करें, जो तौहीन अदालत वाला केस था वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक वो केस समाअत के लिए क्यों कर नहीं हुआ और कब तक इम्कान है। दूसरा कि आज़ाद कश्मीर में इतला ये है कि आपने जो अपने साबिती इख्तियारात के तहत कोई जायद फ़र्क खर्च कर दिए हैं, उसके खिलाफ इंसाफ ब्यूरो में रेफरेंस आया हुआ है, क्या वाकई रेफरेंस आया है, आपको भी इतला है? और थोड़ा जाहिर कर दें कि ये वज़ीर आज़म की क्या साबित होती है और आपने कितना जायद फंड खर्च कर दिए हैं जिस पर आपके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है। थैंक यू। साहब बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए, आप जब तशरीफ रहे हमारे पास, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त
किसी को चेयरमैन लाया है जो कन्विक्टेड है और सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर में इस वक्त आजाद कश्मीर में अदालतों में आपको बड़ी खुली खलीज नजर आ रही है। एक ऐसा तमाशा है और उस तमाशे के नतीजे में हमारे इदारों को कश्मीर और उसमें मुजफ्फराबाद और उसमें कमरे अलाट होते बहुत से बैठ के डीलिंग होती और उस डीलिंग की ऑडियोज और वीडियोज किधर हैं आप? का बहुत सारा रिकॉर्ड एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेने से मैं किसी की बात नहीं कर सकता। एक ऑफिसर ने अब्बास में वीडियो चलें ठीक हो गया। आपको पता है अब्बास में क्या होता है कैसे होता है कि पहला आपका निजाम चलता था और अभी भी पैरेलल इदारे जो है वहाँ पे मैं ये समझता हूँ इसलिए हमें अपने इदारों को खबर है कि किसी एक इंडिविजुअल की रिपोर्ट या एक ऑफिस नहीं चलता। जी तो एक ऑफिसर है जो बड़ा झूठ सच कुछ न कुछ करता है, जितना वो कॉम्पिटेंट होगा नहीं होगा मुझे उस पर मैं अभी कवर नहीं करूँगा, लेकिन उसने वीडियो दी, जब वो वीडियो दी गई तो उसकी भी वीडियो ये टोटल को 150 के पास वीडियोज है। मुख्तलिफ जब कभी बिशारत को आवाज़ नहीं आती उसको क्या कहा जाता है, जब किसी और को चुके आपको पता है कि ऐसा आदमी कि जो सिर्फ माँ की गाली देता है वो चीज़ बेवजह गाली देता है तो वो कहते हैं कि अगर कुत्ते की भी कॉल में पड़े स्मेल में तो कुत्ता मर सकता ताकि कुत्ते सोंगे तो मरे, वो इतनी गंदी गाली है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उन गालियों समेत की वीडियो यार मैं भी बिजी हूँ, मैं करता हूँ वो कॉल फिर। क्योंकि जिस ऑफिसर ने दी उसका चूंकि बुनियादी तौर पर ताल्लुक उसी डिवीजन से, वो बेसिकली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला नहीं है, लेकिन उसने आज़ाद कश्मीर पे आपको तस्वर दिया कि मैं नेशनलिस्ट। उसने कहा जब नेशनलिस्टों के साथ जब भी डायलॉग लोगों को बुलाया गया तो मैं नेशनलिस्टों को का ये था कि माशाल्लाह इतने हमारे टैलेंटेड है बच्चे, हमारी यूथ उनका हमें खबर है कि वो उन्होंने खुद ही इसका कच्चे छटे निकालते रहते कि बच्चों तू आके हजारे को बड़े दादा इसे मास्टर इस खादम से खादम भी नहीं सुनो कुछ सुनने के बाद खादम के भी बड़े आजाद। उस ऑफिसर के पास 150 वीडियोज है, 150 वीडियोज में से ज़्यादा भाई साहब ये बात का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसे 15-20 हैंडओवर किया अब्बास सर्वे में। आप उस वीडियो इसलिए दे आया उनको कि अभी अभी उनके साथ जो पूरे हैं कि कल अगर और जो चेयरमैन लगाया है मुश्ताक जंगू जिसको हम भी चाहते थे कि कहीं एडजस्ट हो जाए, इसमें तो नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें एडजस्ट होने के लिए खुद जो बंदा कन्विक्टेड है वो कैसे साफ करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात तो ये है कि अगर एक सीक्रेट फंड है उसके सीक्रेट फंड 123 के करीब अलॉटमेंट है जो विद इन सिटी है, वहाँ रेजिडेंशियल है, किसी को शर्ट बनाने के लिए दी गई और किसी का 6 मरले का कमर्शियल प्लान है या किसी का 37 मरले का। ये 123 के करीब अलॉटमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग लागू हैं। आप एक साथ के अंदर वो रिटायर्ड बेहतरीन किस्म का जज है, बंदा है, उससे सवाल होंगे और हमारे सवाल के जवाब जिसको चाहिए होंगे। मेरी टाइम अल्लाह ताला ने इसको बड़ी बख्शियत दुआ इंशाल्लाह अच्छी की। एजाज साहब आप याद करेंगे कि ये दुआ के लिए संभाल पाए कि पैसे किसको देते थे सीक्रेट फंड का खानों का मसला नहीं। साहब मेरे 2 क्वेश्चन है कश्मीर आपने सरकार का कभी को लिया होगा तो उससे डबल भी दे सकते, लेकिन जरा ले गए और बाद अपने पैसे ट्रांसफर करा वापस। साहब मेरे 2 क्वेश्चन है आज़ाद कश्मीर स्पेसिफिक, क्योंकि आप रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने 30 साल बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इलेक्शन कराए। उस वक्त में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी हेड जो थे वो उसके मुखालिफ थे, वहाँ मेम्बरान असेंबली उसके मुखालिफ थे। बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया था जिसकी वजह से कि एक जो पॉलिटिकल ग्रोथ शुरू की हुई थी 30 साल से मौका मिला वो इलेक्ट हुए वहाँ पे मुख्तलिफ कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, कोई लोकल काउंसिल बना, कोई चेयरमैन बना, मेयर बना, तो उनको इस वक्त जो है वो बेजार मददगार छोड़ दिया गया है, उनके लिए कोई फंड नहीं है। तो आपका क्या पैगाम है हम बलदियाती नुमाइंदों के लिए, एक ये बड़ा आपका क्या होना है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आज़ाद कश्मीर की हमारा की हुकूमत के दौरान जो 7-8 माह से वहाँ पे एक सिविल नॉन फरमानी की तहरीक चल रही है और वहाँ की जो यूथ है एक फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर
और वो टैलेंटेड यूथ जो आपका तल्लुक कॉर्पोरेट सेक्टर से है, तो रोजगार के हवाले से भी आप अच्छा बात कर रहे थे, लेकिन एक मुतनाज़ा फैसले के हवाले से आपको हटा दिया गया वजह से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी यूथ वहाँ से जो हमारा टैलेंट बाहर शिफ्ट हो रहा है और वहाँ जाके वो एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है यूथ में और नेगेटिव एक्टिविटीज हो रही है। एक तो आप उस यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है, और अगर आपको आइंदा मौका मिलेगा कश्मीर के अंदर दोबारा जिला बनने का, तो इन दो मामला ये आप क्या इकदाम करेंगे खासतौर पर यूथ के हवाले से? देखिए, बुनियादी तौर पर 2-3 बातें आपको वाज़ेह हो कि मैंने एक दफ़ा एक मौका पर ये कहा था कि मुझे 4 वज़ारतें मौजूद थी, तो वो 4 वज़ारतें मैं किसी इंडिविजुअल ऑफिसर को नहीं दी, और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं मारफोर को बदनाम नहीं होने देता। तो बड़ी खुल के बात है, मैंने कहा था कि ये वो मारफोर है कि मुझे वो सीन याद आता है कि जब रशियन गर्म पानी की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों को ये याद होगा कि रशियन प्रेसिडेंट है अक़वाम मुत्तहिदा में, जब वो जूता मारा था इस तरह करके ऑन माय फुट, तो मैंने कहा ये मारफोर था। तो बड़ी से बड़ी ताकत तो आपका दिन और रात जो है उसमें एक इंडिविजुअल किरदार होते थे। जब आप ये समझते थे तो इसमें आते सारे अच्छे होते नहीं समझे, लेकिन आप लोग में जीते हैं, हमारा मुल्क आगे बढ़कर जीता है उनकी वजह से जो अच्छे इंफरादी तौर पर बाद लोग नफ्सियाती पेशेंट भी होते हैं, कुछ मैंने देखे एक तो मिला। तो उसमें एक इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट थे, जब वो ये 4 वज़ारतें जिसमें टूरिज्म था, मैंने कहा यार ये फ़हीम बनी के पास आ सका, फ़हीम में कोई चीज़ कर रहा है, तो मैंने कहा मैंने नहीं की। तो अब ये जो टेबल बन रही है और ये सारी चीज़ें, वो जो पैसे डीलिंग हो रही है, वो कहते हैं लेकिन वाकई करबला ने हर जगह पे हुसैनी खड़ा किया। उस हुसैनी ने ये कहा कि मैं ईमान की सुन्नत पे चल के जान दूंगा, लेकिन दीन की अहमियत और गैरत पे कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आले रसूल मजलूम नहीं थे, वो इंतखाब थे अल्लाह का, ये सिर्फ वो दे सकते थे कुर्बानी। हिंदुस्तान में हमारी बेटी के सर से इज्जत छीनी जाए, वो 27 करोड़ कहेंगे हम कलमा पढ़ते हैं। ये कश्मीरी है जिन्होंने एक आज़ान की तकमील में 22 करते हैं। ये सिर्फ आले रसूल की वजह पे चलने वाले लोग कर सकते हैं, जो अपने आप को हुसैनी कहलाएं। वो जो 150 साल की हुकूमत है, वो 20 साल तो वाले से कातिल नहीं लगे किसी गए वो तलब ने सुन, जिनको इख्तियार कर रहा होगा। हुसैन जैसे लोग इख्तियारों को जूता मारा चौधरी अनवार साहब को उनकी सियासत को इस दफा अगर हम न कूदते, हम इमरान खान को भिम्बर में न उतारते, और माली एक बहुत बड़ी जो हमने चौधरी अनवार को अपने माली तौर पर पेश किया पार्टी ने, मैं पार्टी के फोरम से किया गया, लेकिन किया यकीनी तौर पर मैंने ही किया होगा। तो जो इस तरह वो इलेक्शन निकालने में कामयाब हो गए, क्योंकि चौधरी अनवार ने पहला इलेक्शन 2006 में बैसी सुल्तान महमूद साहब की पार्टी के टिकट पर जीता, और वहीं से वो तहसील जिला एडमिनिस्ट्रेटर बने। और ये ज़मीन ग्रैबिंग पहले करिए आपने सुन, लेकिन तो मतलब पहले भी इसी तरह दबा इसको बेवासी को वर्दी तरह कर, लेकिन अभी ये कि देखिए मेरा ज़ाती तौर पे उनके साथ कोई ऐसी नहीं कि मैं, लेकिन देखिए एक हमारे साथी है, कल भी हमने चुका एक रमजान में कहीं कोई इवेंट होते, मैंने एक बात की कि हमारे भाई है जो मक्का में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ बात करते हुए क्या कहते हैं, या अल्लाह ताला सुने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के हवाले से मेरा नाम भी चल रहा है। कमरान साहब ये सर मुझे वो कानून ने भी यही सवाल किया था कि आप किसको सीधा से करवाना चाहते थे। मैंने कहा जड़ा बनना ईमान की रहती है ना, साढ़े मैं कहा मेरी काटी याद आया, ये जो अयूब खान को हमने याद किया ना उसके जाने के बाद, ट्रक में लिख के कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो मेरे हवाले से भी मैंने देखा कि छोटी छोटी दुकानों पे कोई रेडियो से सुन रहा है, कोई किसी कमेंट्री से सुन रहा है, लेकिन वो तनवीर को जो याद जरूर कर 15 अरब की सब्सिडी दी, आटा 1 रुपये महंगा नहीं किया। आप ये देखें कि कोई चीज महंगी की, और मैंने अभी ये कहा हुआ है कि आटा लोगों को घरों में मिला करेगा। ये रियासत का काम है, रियासत उठ जाने का नाम नहीं होती।
मैंने ये कहा कि जब मेरी मतलब बहन ने मेरी तरफ देखा, उसने कहा सर हमारे लिए कनोला भी नहीं है। तो वो तकलीफ नहीं देखी जा सकती, उसकी आंखों में नहीं देखा जा सकता। हमारे उस वक्त के वजीर हमारे भाई माजिद खान ने उसने कहा कि जब जर्मनी वालों ने पैसे रोक लिए, उनका कि आप पैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आवास इंस्टीट्यूट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो माजिद खान और दो हमारे गुजराए उस वक्त के थे, उनको जर्मन पार्लियामेंट के सामने जाके माफी टेंडर करनी पड़ी। माफी जमा हुई स्टैम्प पेपर के ऊपर। हमारे 3 गुजराए ग्राम ने जर्मन पार्लियामेंट में जाके कहा कि अगर पैसों में कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुई, कोई इम्बेजलमेंट हुई, हम उसके लिए माफी मांगते, आप हमें और फंड रिलीज करें। तो उस वक्त के शायद 5 अरब था जो आवास इंस्टीट्यूट था, जो रिमेनिंग पैसा था जर्मन पार्लियामेंट ने ओके किया। फिर जर्मन गवर्नमेंट ने वो पैसे दिए, आवास इंस्टीट्यूट बना। और आवास इंस्टीट्यूट में बहन ये कह रही है कनोला नहीं है। तो मैंने माजिद खान को ये कहा, ये जो कह रहे हैं ना कि वो पैसे, मैंने माजिद खान को कहा कि मैं अपने अकाउंट से 3 करोड़ रुपए देता आवास इंस्टीट्यूट को। तो माजिद खान ने मुझे टाइम मांगा। मुजफ्फराबाद सिटी से हमारे उस वक्त के पीटीआई के 3 लड़के थे यूथ में। इस आवास इंस्टीट्यूट के नीचे स्टोर में 4 करोड़ 70 लाख की दवाइयां पड़ी हुई थी। ये सारी चीजें वो लोगों को नहीं दे रहे थे। 4 करोड़ 70 लाख। मैंने समझा कि इन मरीजों की हालत ये है कि इनको मैं अपनी तरफ से पैसे दूं। 4 करोड़ 70 लाख का माल लीजिए बड़ा बेचा जाए तो जो लोगों को नहीं दिया जाता। मैं ये समझता हूँ कि रियासत के लोगों पे एक अज़ाब है। कोई भी बंदा, मैं ये कहता हूँ, मैं मतलब अल्लाह ताला ने इतना ज़हर इतनी मतलब बर्दाश्त दिया कि हर जगह पे सरदार रणवीर होगा तो हालात ठीक होंगे। कोई भी होगा हमसे बेहतर होगा, हमसे अच्छा सोचता होगा। बहुत लोग हैं हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, हमसे बेहतर टैलेंटेड होंगे, लेकिन भावे वो ना जरा मक्की दुआ कर ऐसे कि अल्लाह ताला सुना मेरा नाम भी चल रहा है। इसमें कानून की बड़ी ऐसी बनती है ना कि सुना अल्लाह ताला मेरा नाम भी चल रहा है और अल्लाह ताला मेरा नाम उससे है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है, मेरी राय है, आप अगर तजिया करें, अल्लाह ताला को कहेंगे, अल्लाह ताला अगर आप तजिया करें सब फिर मेरे ज़्यादा बेहतर मैंने कहा खजा की कसम अगर वो भी बनता है इससे बेहतर। क्योंकि अल्फाज के चुनाव में जाकर लोग नींद क्या है, वो भी आदमियों को नींद का मालूम है। उसने अल्लाह ताला को कहा कि आप तजिया करें, क्योंकि सुबह शाम मतलब पर साहब और टीवी में 10 के आप तजिया करें। तो अल्लाह ताला को कहता है एजाज अवैध साहब किधर गए? एजाज अवैध साहब हमारा एक मिनिस्टर है मक्के में, अल्लाह ताला को कह रहा है कि अगर आप तजिया करें तो जिनके नाम चल रहे हैं उन सब में मैं बेहतर हूँ। मैंने कहा टीवी ने इतना असर डाला हुआ है। तो मैंने कहा वो भी होता है क्योंकि नियत का अच्छा है, अल्फाज की। भाई साहब मीडिया ने कितना असर है, क्या कहना को कह रहे हैं कि तजिया कर तो सारे में बेहतर। सरदार साहब तफरी है, आए दिन एहतजाज होते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में पहले भी इस सवाल के शायद एक हिस्सा रह गया था। आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो आपका नैरेटिव था, देखिए आज़ाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दफ़ा फसील हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दफ़ा फसील हैं और हमारी लाशों से गुजर कर हमारे मुल्क तक पहुंच सकता है और ये अनपेड सी भाई अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट रखते हैं। देखिए कश्मीर वाइड थे कि जो बाई चांस पाकिस्तानी बने, यानी जो हिंदुस्तान की आज़ादी का फार्मूला था उसमें बहुत से इलाकों के पास चॉइस नहीं थी, लेकिन जो प्रिंसली रियासतें थी जो उस वक्त के करीब 500 थी। देखिए जो मुगल एरा में जो रियासतें बरकरार रखी गई, यानी किसी रियासत में ये बहुत बड़ा, आप में से जो इसको साहबत को या तारीख को पढ़ रहे होंगे कि एक जब मुतनबा का जो कानून था अडॉप्टेड का, यानी अगर
मेरे किसी रिश्तेदार की या मकबूल साहब के रिश्तेदार को हाकम हो, नवाब हो, प्रिंस, उसकी औलाद नहीं है, लेकिन उसने किसी ने बच्चा उधार ले लिया या बच्ची उधार ले ली, तो वो रियासत बरकरार रहती थी। अंग्रेज ने ये कानून खत्म किया और जैसी की रानी वाला जो आपने देखा जो रियासत थी, वो पहली लड़ाई हुई अंग्रेज की। ये जो झांसी की रानी की जो रियासत थी, इसकी पहली लड़ाई थी, क्योंकि ये जो रानी थी झांसी वाली, ये अडॉप्टेड प्रिंस थी। अंग्रेज ने रियासत पे कब्जा करना चाहे, लड़ाई शुरू हो गई। तो बुनियादी तौर पे जो कश्मीर है, ये कश्मीर प्रिंसली रियासत थी, जो 35 और 370 की बात हो रही है। और कश्मीरियों ने खुद ये फैसला किया, 84% आबादी मुसलमान थे, महाराजा हिंदू था, वो अभी नरम दिली बांटा हुआ था, उस वक्त वो पाकिस्तान के हक में जाना चाहता था। ये आगे की अलग, इस पर फिर अभी आपसे बात करेंगे। लेकिन कश्मीरी बाई चॉइस पाकिस्तानी बने और सबसे ज्यादा कमेंटमेंट, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ, अगर किसी ने दिखाई होगी तो इन लोगों ने दिखाई होगी। इस हवाले से हमें ये खाली तहसीन पेश करना। सरदार साहब, और आप भी कश्मीरी हैं, तो वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं वो गैर रियासती हैं। आप भी एक जिस जमात के साथ आपका तल्लक है वो भी कश्मीर की जमात नहीं है। तो जो आज़ाद कश्मीर है वो आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप भी है। तो मुझे ये बताएं कि जब भी हुकूमतें यहाँ पर जो तब्दील होती हैं वहाँ पर भी तब्दील कर दी जाती हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर शुरू से 4-5 हज़ार साल तारीख है। लेकिन ये जो 19 जुलाई को गाजी मिल्लत रहमा के घर पे करारदाद मंजूर हुई थी, जो पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले, उसी करारदाद का हमने हया किया। तकरीबन 19 जुलाई 2023 को रावलाकोट जो खित्ता है गाजियों के शोधा के, मुजाहिदों के, और वो लोग जिन पे फख्र किया जा सके उनके वर्षा, और वहाँ पे पहुंच के मुकाम पे ग्रैंड जिरगा ने उसी का हया किया। आप देखें कि अमेरिका की कितनी रियासतें चल रही हैं, एक उनकी बाज़ रियासतें ऐसी हैं जो 58 इस्लामिक मुल्कों से एक रियासत का बजट लिया है, जो अमेरिका की रियासत, बहुत अफवाह लड़की की तारीफ नहीं। तो हमने ये कहा हुआ कि कश्मीर रियासत है और इसकी पाक और इसकी उस पर शामिल बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन वो रियासत है पाकिस्तान। जो गाजी मिल्लत के घर पर फंसा हुआ था करारदाद की सूरत में, उसी को अली शाह गिलानी ने भी इंडोज किया, उसी को हम जैसे जो खाकसार है सरदार तनवीर जैसे हम भी इंडोज कर रहे हैं। वो रियासत है, रियासतें सूबे इलाके मिलकर आईने पाकिस्तान में पहले ये था कि ट्राइबल एरिया एंड टेरिटरीज अदरवाइज इन पाकिस्तान। अभी आपने ट्राइबल एरिया देखे, कश्मीर के हवाले से ये सरकार ने बैंकों की चेकबुक में जारी काम किया। मैंने ये कहा हुआ कि ये रियासत 24 करोड़ के दिलों में बसती है। आप लाहौर में खड़े होकर देखें कि कश्मीर और कश्मीर की रियासत एक लाहौरी कैसे प्यार कर, आप गुजरांवाला में देखें, आप बोकारो सहीवाल में देखें, यही आपको हैदराबाद और सक्कर में कहीं भी इख्तलाफ होगा कश्मीर के साथ किसी का कोई झगड़ा नहीं है। उनके लिए सिंधी है, बलोची है, फुटवान है, बाजू फलाई खड़ा है। कश्मीर के लिए सारी कौन है होती है। 24 करोड़ ने कभी कोई इख्तलाफ किया होगा कश्मीर के हवाले से नहीं। आप ये देखें कि कराची जैसे शहर में महाजिर पंजाबी लड़ाई हुई, सिंधी महाजिर लड़ाई हुई, फुटान सिंधी फुटान महाजिर लड़ाई हुई। कश्मीरी वाइद थे कि जिनको महाजिर भी दिल से लगा रहा था, सिंधी भी लगा रहा था, आज भी लगा रहा है। कश्मीरी को हमेशा सिंपैथी मिली है, कश्मीरी के साथ किसी का कोई आप क्या समझते हैं, मेरा सवाल है आपसे कि क्या अब दोबारा कभी आपका इत्तेफाक हो सकता है कि आप पीटीआई में शमूलियत करेंगे? एक दो बातें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरा जो इमरान खान के साथ मुफ्ती इमरान खान ने मेरी किसी बात पर रद्दमल नहीं किया था। इसका मतलब है कि जो मैंने कहा था वो साइज था और वो थोड़ा बताया था, और वो मैं थोड़ा बता के तो इमरान खान का एहसान नहीं किया था। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आप चलते हैं कि किसी बात का रास्ता में देखिए मतलब नहीं है तो सारी चीज़ें बाहर रखें। लेकिन उसी दौरान मैंने जब इमरान खान पर शदीद तनकीद की, उस दौरान मैंने कहा था कि इमरान खान की जो अच्छाइयाँ थी, यानी उसने इस चप्पल को, शलवार कमीज को, ये दूसरी चीज़ों को जहाँ पे उसने अच्छा कहा, मैंने कौन की गैरत, मैंने कहा मैं मदीने से बाहर निकला। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियाँ थी, इमरान खान को कानून का कच्चा था, बहुत सारी वजह से हमें नुकसान हुआ, पीटीआई के साथ लोगों की हमदर्दियाँ थी। सियासत में सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं,
इस्तेकाम पार्टी के हवाले से आपने एक बात की थी, देखें हम उसमें थे, इसमें जो था शख्सवाल की पीटी गई, कोई पीटी शीटी नहीं है, जो कि इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था, कौन सा इलेक्शन था, इसलिए इलेक्शन उस तरफ नहीं था, होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो हो गया उनका क्या अच्छा होगा, बेहतर हुआ, ठीक हुआ। और उसमें ये पार्टी चलती रहती है। सियासत में आपको पता है नवाज शरीफ के साथ कितनी दफा हमने क्या कुछ किया, फिर नवाज शरीफ आ गए तो उसमें किसी तरह घर फाल करके नया करके गलत कर दे, किसी तरह सही किया ही नहीं, उनमें हवा बहुत लगती है वो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के पास फैसला ठीक नहीं थे, जंगीर साहब के पास फैसले ठीक नहीं थे, ये चीजें चलती रहती है। तो हमारे हवाले से करके इस्तेकाम, हम इस इस्तेकाम में हूँ या उस इस्तेकाम में हूँ, आप ये समझे कि हम जिधर होंगे रबे कायनात से दुआ किया कि उधर इस्तेकाम हो और इस्तेकाम से इस्तेकाम बढ़े।